तो भाई कोई हॉलीवुड में मूवी देखने जाता है तो सबसे पहले देखता है कि भाई डायरेक्टर का नाम क्या है। उनको मतलब नहीं है एक्टर वेक्टर से कि कौन एक्टर है। वैसा अब इंडिया में कल्चर भी आने लग गया है, क्योंकि भाई इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों का नाम आने लगता है जो अपन सोचते हैं। और जैसे अगर हम सोचें तो सबसे बड़े डायरेक्टर के नाम आते हैं राजामौली सर या हिरानी जी, या अभी जो मैरी क्रिसमस के डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन जी। लेकिन एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर है जिनका नाम है उपेंद्र जी, और भाई इनका क्या नाम है यार। जब हम डायरेक्शन में तो इन्होंने जो काम किया है ना, ये वैसे तो ये फिल्म मेकर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, प्लेबैक सिंगर है, पॉलिटिशियन है, लेकिन भाई जो इनका डायरेक्शन में काम रहा है ना, इन्होंने जब जब मूवी डाली, एक तो ये लगातार डालते नहीं है, जब जब इन्होंने मूवी लेके आए हैं ना वो सुपर डुपर हिट गई है कन्नड़ा में। और भाई इनके नाम लोग इनको जो प्यार से बोलते हैं उप्पी जी एंड रियल स्टार, जो इनको ना इनका दूसरा नाम कह सकते हैं हम लोग। तो आज हम इनके बारे में पूरा थोड़ा बायोग्राफी लेके आए हैं, क्योंकि इनकी एक मूवी आ रही है यूआई, तो आज हम उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल वैकी रिव्यूलॉजी। मैं हूं रोहित और मैं हूं शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट हम लेके चलेंगे इनकी रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सिनेमा लाइफ, जो भी जितनी भी लाइफ है हम उसके बारे में एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उपेंद्र जी का जन्म हुआ 1968 में और इनकी अर्ली लाइफ डिसेंट सी रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने कॉलेज खत्म किया ये काशीनाथ जी के साथ जुड़ गए और इनके साथ डायरेक्शन में असिस्टेंट बन गए और राइटर बने। और 1992 में ये इन्हीं के स्टाइल में एक मूवी लेके आए अपनी थाड़ले नान मागा, जो बहुत कॉमेडी मूवी थी और बहुत अच्छी गई थी। और हिट होने के साथ साथ जब मिड 90s आया तो इनकी एक मूवी आई थी ओम, और भाई ओम ने जो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, इतनी ब्लॉकबस्टर, इतनी कमाई की है कि इसको मतलब रीमेक बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बहुत इस पे रीमेक भी बनी, तेलुगु में रीमेक बनी है। और फिर इनकी जो पब्लिक है तेलुगु और कन्नड़ा पूरी मिल गई है भाई। तो भाई कर्नाटका में भी इनका वर्चस्व और आंध्रा में भी इनका वर्चस्व, और इसके बाद ये रुके नहीं। एक बार इनका माहौल बन गया 1997 में ये खुद एज ए एक्टर बन के लेके आए। मूवी का नाम था ए, केवल ए। ये पहली बात तो इनके जो नाम होते हैं ना इतने छोटे होते हैं, ए रा, और मतलब इतने उप्पी खुद का नाम ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मस्त है। अब आपको बताया था ए ने क्या मचाया। ए ने इतनी धूम मचा दी और इस मूवी ने इतनी धूम मचा दी कि इनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला इस साल के लिए। और भाई जब बात तो तब बगली की जब 1999 में इनकी एक मूवी आई थी उपेंद्र, और भाई इसने बेस्ट डायरेक्टर फिल्म का मिला था, बेस्ट फिल्म मिली थी। और इन्होंने इतने रिकॉर्ड तोड़े थे। और भाई उपेंद्र एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, और इन्होंने एज ए डायरेक्टर इतने इसमें भेद खोले ना भाई। इन्होंने बना ह्यूमन नेचर जो होता है ना उसके मतलब बिल्कुल अंदर तक चले गए, रूट तक चले गए, और उन्होंने बताया कि आदमी किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे रिएक्ट कर जाता है। और भाई साहब ये मूवी ने सही जैसा बताया कि बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। और फिर जब इन्होंने थोड़ा सा वो आ जाता ना कि भाई मैं एक्टिंग में भी ट्राई करूंगा, और वो उनकी एज ए एक्टर भी उनकी मूवीज बहुत चल रही थी। फिर उन्होंने एक्टिंग की स्किल को ही पकड़ लिया 2009 तक, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि मुझे डायरेक्शन करना चाहिए मूवीज का। तो उन्होंने फाइनली 2010 में एक मूवी लेके आए ऐसा डायरेक्टर जिसका नाम था सुपर। और भाई ये सुपर डुपर हिट गई। ये यहाँ नहीं, कर्नाटका में नहीं, तेलुगु में नहीं, तमिल में नहीं, मलयालम, मतलब ये सब लैंग्वेज में गई और बहुत अच्छे से सबने इसको अप्रिशिएट किया, मतलब यस। और इनकी लास्ट एज ए डायरेक्टर मूवी थी उप्पी 2, जो उपेंद्र का ही सेकंड पार्ट था, और ऐसा बोल रहे हैं जो अभी यूआई आने वाली है ये इसका थर्ड पार्ट होगी। लेकिन इसमें एक चीज और बताते हैं जो इनके फैंस हैं, जो कमेंट करके बताते हैं हमको कि भैया जो पहला उपेंद्र था ना वो थी आई माई सेल्फ के बारे में, इनके खुद के बारे में। उप्पी 2 थी वो थी यू, मतलब तुम्हारे बारे में, मतलब जनता के बारे में इन जनरल। और इसमें इन्होंने यूआई से मतलब इनका ये है कि तुम और मैं यूआई हम मिलकर दुनिया को चेंज कर सकते हैं अगर अपन सही एक डायरेक्शन में सोचे तो। यूपी 4 के आएंगे, पापा दादा सब आ जाएंगे क्या? अच्छा था गुरु। और भाई साहब अब बात करें पर्सनल लाइफ की, तो इनकी पर्सनल लाइफ तो ज्यादा कुछ थी नहीं, ऐसा कुछ हमको मिला नहीं। बस इतना देखा कि हमने इन्होंने एक मिस कोलकाता से शादी की जिसका नाम था प्रियंका त्रिवेदी से 2003 में, 14 दिसंबर 2003 को। और जो हीरोइन थी वो मतलब इनकी जो मूवी आई थी तेलुगु में H2O करके आई थी, और एक रा करके आई थी मूवी, जो उसमें हीरोइन थी। और अब वो इनकी शादी हो गई थी। लेकिन एक बात आपको सच में बताएं, हमने इनकी कंट्रोवर्सी सर्च की, लेकिन इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बहुत सीधे सज्जन आदमी मिले हमको। और एज ए डायरेक्टर जो इनकी सोच है ना वो बिल्कुल ही अलग लेवल की है, जाने कहाँ घुस जाती है। अब लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि भाई जो मेरी जिंदगी में घटा है ना मैं उस पर ही मूवी बनाता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता।
ये बात तो सही है, लेकिन उनकी सोच ही उतनी ऊंची है ना कि हम वो सोच ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल डेली लाइफ जैसे रहते हैं वैसी मूवी बना रहा हूँ, पर हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो भाई उपेंद्र जी ने इस तरह के बहुत सारे इस तरह काम किए जो हम समझ नहीं सकते, और ऐसा ही इनकी एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है UI। अब इसका भी हमने, इसका ट्रेलर आया था, टीजर आया था, जिसका हमने रिएक्शन किया, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हमारा वो रिएक्शन देखिए और बताइए कैसा लगा, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।